आज करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से विधि विधान से मनाया जा रहा है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा के साथ साथ शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करती हैं। शाम को चांद दर्शन के बाद व्रत का समापन होता है। मान्यता है कि चांद दर्शन के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। उसके बाद ही महिलाएं व्रत का समापन करती हैं। ये भी कहा जाता है कि बिना चांद के दर्शन के व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और मंगल कामना के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में सुहागिन महिलाएं रखती हैं। हालांकि कन्याएं भी अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। सुबह से ही इसकी तैयारियां चलने लगती हैं और रात को चांद के दर्शन और पूजा करते हुए अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोल दिया जाता है। करवा चौथ पर आसपास की सभी महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा होकर करवा माता की पूजा करते हुए उनकी कथा सुनती हैं। फिर उसके बाद चांद के निकलने का इंतजार रहता है। जैसे चांद के दर्शन होते हैं, महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए अपने पति और परिवार के लिए चंद्रदेव से समृद्धि और लंबी आयु की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। करवा चौथ के दिन हर जगह चांद के निकलने का समय अलग अलग होता है। कहीं पर चांद के दर्शन जल्दी हो जाते हैं तो कहीं इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस बार करवा चौथ का व्रत विशेष योग में मनाया जा रहा है। ज्योतिषी शास्त्र के नजरिए से करवा चौथ पर चंद्रमा अपने सर्वप्रिय नक्षत्र रोहिणी में उदित होंगे, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। ये संयोग 5 साल बाद बन रहा है। करवा चौथ पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2021 को शाम के समय यानी 6:55 से लेकर रात के लगभग 9 बजे तक रहेगा। इसके अलावा करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय रात के 8:12 पर रहेगा। हालांकि अलग अलग जगहों पर चांद के निकलने का समय थोड़ा आगे पीछे रहता है। करवा चौथ के व्रत से कई दिन पहले ही बाजार सज जाते हैं। महिलाएं जमकर खरीदारी करती हैं। करवा चौथ एक उपवास और अनुष्ठान उत्सव है, जो मुख्य तौर से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन वो अच्छी तरह से 16 श्रृंगार के अनुष्ठानों का पालन करती हैं। खासकर नवविवाहित महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार कर इस व्रत को करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जो करवा चौथ पर हम आपके लिए विशेष तौर पर लेकर आए हैं। आज सुहागिनें करवा चौथ का व्रत कर रही हैं और पूजा का वक्त है। हमारे साथ इस वक्त हैं पंडित सुभाष चंद्र शर्मा, सेक्टर 28D में खेड़ा शिव मंदिर में ये पंडित हैं और ये हमें बताएंगे किस तरीके से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, क्या पूजा का विधान रहता है, किस विधि के साथ आप पूजा कर सकते हैं, दोपहर की पूजा और जब चांद निकलता है तो उस वक्त कैसे पूजा कर आप इस व्रत का फल हासिल कर सकते हैं, और भी जानेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। और आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि करवा चौथ का व्रत किस तिथि को आता है, इसकी क्या महत्ता है, और खासतौर पर सुहागिनें उत्तर भारत में इस व्रत को करती हैं तो कितनी महत्ता इस व्रत की? सनातन धर्म में तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण का बड़ा महत्व है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि में चंद्र उद्यापनी व्यापनी में जब ये चतुर्थी तिथि आती है तो उस दिन हमारी बहनें, बेटियां, माताएं पति की दीर्घायु के लिए भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना करती हैं सारा दिन। उस दिन ये पर्व बहुत उत्तम पर्व है और काफ़ी दिन से पहले से हमारी बहनें, माताएं तैयारी करती हैं और सुबह सूर्य निकलने से पहले कम से कम 2.5 घंटे पहले वो सरगी खा लेती हैं, कुछ आहार ले लेती हैं कि सारा दिन निराहार रहना। ये व्रत बड़ा कठिन, तपस्या का कठिन व्रत है और सारा दिन निराहार रहने के बाद जब सायंकाल आता है 3 साढ़े 3 बजे तो कथा को श्रवण करने के बाद कुछ वो जलपान कर सकती हैं। इसका पूजा का विधि का अलग अलग विशेष है। कुंवारी कन्या भी रखती हैं,
पति अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कि उसे पति मिले, और इसी तरह तेने मेरे अखंड सौभाग्य को प्राप्त करवाना है। लेकिन पंडित जी, आपने कहा कि जो कन्याएं होती हैं वो भी व्रत करती हैं अखंड सौभाग्य के लिए, और जो सुहागिनें हैं वो भी व्रत करती हैं। इन दोनों में व्रत की विधि में कोई फर्क है? जी हाँ, अखंड सौभाग्य जो कुंवारी कन्या है वो केवल व्रत रखती हैं और कुछ दान कर देती हैं। जैसे गरी का खोपा है, उसको बीच में चीर करके कन्या पंडित जी के पास जा करके उसका संकल्प करा करके यही कहेंगे कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति प्राप्ति के लिए मैं जे व्रत रखती हूँ और जे मैं आपके निमित्त दान करती हूँ भगवान के श्री चरणों में जाकर। लेकिन आज का जो विशेष महत्व है, क्या तिथि के मुताबिक कोई खास लगन मुहूर्त ऐसा कुछ होता है कि पूजा विधि के लिए? आज शाम को, रविवार है, आज शाम को 8:11 पर चंद्र उदय होगा। उस वक्त हमारी बहनें पूजा आराधना अर्चना करके, चंद्रमा की पूजा आराधना अर्चना करके, थाली में करके, अन्न बंसर करके फिर चंद्रमा को अर्घ देगी जा करके। बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, घर के बड़े हैं, ससुर हैं, सास हैं, जेठ है, जेठानी हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नहीं तो मंदिर में जाकर के ब्राह्मण से आशीर्वाद। उससे पूर्व संध्या कालीन में जब गोधूली लग्न होगा तो उसमें पूजा आराधना अर्चना करें, गणेश जी का आराधना अर्चना करें। यही जो कथा है, इसमें एक सार आता है कि जे व्रत द्रौपदी ने भी रखा था। कहते हैं कि एक बार नीलगिरि पर्वत के ऊपर जो अर्जुन जी थे वो कड़ी तपस्या के लिए चले गए। उनके पीछे जो उनकी द्रौपदी थी वो खिन्नमन होगी, चिंतित होगी, व्याकुल होगी, परेशान होगी, भगवान कृष्ण जी के शरण में जाती है, आराधना करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वाराहे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यही बात शंकर भगवान जी ने पार्वती को बताई थी। कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ नगर में एक वेद शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और एक वीरवती नाम की उनकी कन्या थी, बेटी थी। समय पर उनकी शादी होगी, कन्यादान हो गया। 7 बहनों की लाडली प्यारी वो घर आती है, मायके आती है, पूरी विधि विधान के साथ, ऐसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो पूजा आराधना अर्चना करती है। 7 भाइयों की बहन सायंकाल हुआ तो वो अचेत होगी, भूख से व्याकुल होगी, परेशान होगी, गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। ढांढस बताते हैं, भाई पंखा जलाते हैं, होश आती है। भाभियाँ कहती हैं कि इसने सारा दिन कुछ निराहार रही है, कुछ ग्रहण नहीं किया, ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया। भाइयों को बहन लाडली थी, दुलारी थी, वो एक ऊंचे वृक्ष पर जाते हैं और एक ऊंचे वृक्ष पर लुकारी जगा देते हैं। बहाना बनाते हैं, सायंकाल का समय था, सूर्य छिप चुका था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन चंद्रमा उदय नहीं हुआ। झूठ बोला भाइयों ने और वो जा करके बहाना बना करके वो अपना व्रत तोड़ देती है, पानी ले लेती है, अन्न ग्रहण कर लेती है। इसके कारण उसका पति जो है वो अचेत अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात बेहोश हो जाता है। अगले वर्ष इंद्राणी धरती पर आती है, वो उसकी शरण में जाती हैं कि हे माँ जगजननी, तो मेरे सौभाग्य से भाग्य से जहाँ धरती पर आई है तो मुझे बताओ कि मेरा पति जो है इतने समय से अचेत पड़ा है। उसने कहा कि इसका कारण केवल तुम ही हो कि तुमने पिछले वर्ष भगवान की आराधना अर्चना करी थी और तुमने अपना जो व्रत था वो खंडित हो गया था, दूषित हो। उसके प्रभाव से जो तेरा पति है वो अचेत अवस्था में प्राप्त हुआ। उसने कहा कि जे व्रत रखो तुम्हारा पति अवश्य ठीक होगा। उस इंद्राणी आई, उसको व्रत करवाया, उसको पानी की छींटे दिए, वो अचेत अवस्था से बिल्कुल ठीक हुआ। यही बात भगवान कृष्ण जी उस बारहा को बताते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जो कौरव थे वो अतुलनीय राज्य को प्राप्त हुए और उनको जीत प्राप्त हुई। जे इसका संदेश है, जे इसका संदेशा है। ये कथा दोपहर के वक्त की जाती है? जी हाँ। लेकिन शाम की कथा के वक्त भी कोई विधि? जी हाँ, कोई शाम मंत्र? के हाँ शमतर होता है। उस वक्त किसी जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कुछ अपने उपहार देना है, कोई कपड़ा देना है, कोई ड्राई फ्रूट देना है, कोई पैसा देना है, तो उसका वो संकल्प करें। उनके आशीर्वाद के लिए, उनको गिफ्ट देने के लिए उनका प्रार्थना करें। इसके समय सायंकाल में कथा का विधान है कि कथा सुनते हैं, थाली बिठाते हैं, थाली एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं मेरी बहनें। उसमें भजन भी कोई गाते हैं, कोई गीत गाते हैं, दीप जगा करके उसमें श्रृंगार रख करके श्रृंगार का आदान प्रदान करते हैं कि पति की दीर्घायु हो। एक दूसरे के लिए कामना करते हैं। वो जाकर मंदिरों में इकट्ठे होते हैं, हर जगह इकट्ठे होते हैं, कहीं मोहल्ले में, कहीं इनका थाली का आदान प्रदान करते हैं पति की दीर्घायु के लिए। लेकिन पूजा सामग्री में आप बताएंगे कि क्या क्या थाली के अंदर आप रखें? जी हाँ, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर जो पूजा कर सकते हैं, किसी को मंत्र है तो ठीक है, नहीं तो आराधना अर्चना करें, भगवान गणपति जी की आराधना करें, माँ पार्वती जी की आराधना करें, कार्तिक महाराज जी की प्रार्थना करें। ओम गजानन भूतगणादि सेवितम कपति जम्बू फलचारु भक्षण उमा सुतम शो विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जी गणपति जी का मंत्र हो गया, उनके साथ प्रार्थना करी जाती है कि हे विघ्नहर्ता, हे कष्टहर्ता, मैं तेरी आराधना करती हूँ, अर्चना करती हूँ। इसी तरह भगवान शंकर जी की और माता पार्वती जी की प्रार्थना करें कि हे गौरी शंकर धांगे यथा तुम शंकर प्रिया तथा माँ गुरु कल्याणी कांत कांता सुराम, हे माँ पार्वती जगदम्बा, मैं तेरी शरण में आई हूँ, तुम मुझे
मेरे सौभाग्य को, मेरे अखंड सौभाग्य को, मुझे आप अखंड सौभाग्य प्रदान करें। मैं तेरी शरण में आई हूँ। मैं जो भी अक्षत और पुष्प भेंट कर रही हूँ उसे स्वीकार करें। पकवान दे, फल दे, फूल दे। सीता ने फूल दिए तो भगवान को फूल स्वीकार करे थे। राधा ने पत्ते दिए तो भगवान ने राधा ने पत्ते स्वीकार किए थे। पंडित जी, अब हम वो पूजा की विधि भी करके देख लेते हैं, किस तरीके से विधि होती है, किन मंत्रोच्चारण के साथ ये विधि की जाती है। हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, गणपति भगवान जी का ध्यान करें। ओम गजानन भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु अक्षणम उमासुतम विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। माता जस्योमावती पिता जस्यो महेश्वरः वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि संप्रभा निर्कुर्देव सरकारेषु श्रद्धः एकदन्ताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथ मेश्रमः जे तीर्थानि पचरन्ति शिखरस्थानि शंगणि तेखा घंग सस्योजने अवधनवानि तनमसिः। बोले गणपति महाराज की। नील ये 6 बार हो गया आपका कर्म। अब इसे थाली को नीचे रखिए, फिर भगवान की पूजा आराधना अर्चना करिए, वंदन करें, अभिनंदन करें, प्रणाम करें। हरि ही ओम नमः सवितार्थाय जगताधारे त्वे साष्टांग प्रणामस्ते पत्नी मया किताः। भगवान जी का ध्यान करें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललतम कंठे मुक्तावली गोपस्त्री प्रवेश तो बीजते गोपाल चूड़ामणि। फिर उठाएं, 7वीं बार परिक्रमा करें। अट्टी भी अटेरी भी कुंभ चरखड़ा फेरी भी बाण पैर पामी भी सुतड़ा जगामी भी रुठ नील बीरो कुड़ियो करबड़ा ने सर्व सुहागण करबड़ा ने चंद चढ़े तो पानी पीना ने चंद चढ़े तो पानी पी नील बीरो कुड़ियो करबड़ा। आपके पास जल का लोटा पड़ा हुआ है, बेबी पानी छात लेना। फूल रखें, इसमें चावल रखें, पानी के अपने हाथ में पानी लें। जिसको प्रतिज्ञा बोलते हैं, संकल्प जिसे कहते हैं। संकल्प करें। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री महापुराण पुरुषोत्तमानस्य वर्तमान प्रहार्दे वैवस्वंतरे अष्टाभिधिक कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त अंतर्गत महामंगले संवत्सरे राक्षस नाम संवत्सरे मासोत मासे तुलार्क मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षम्यामः रविवासरे घग्गर नदी तटे मनसदे पुण्य क्षेत्रे चंडीगढ़ प्रांते कृष्ण पक्ष में चतुर्थ्याम तिथो घग्गर नदी तटे मनसदे पुण्य क्षेत्रे चंडीगढ़ प्रांते अष्टाभिष सेक्टरे खेड़ा शिव मंदिर प्रांगणे श्रुतिहाती का अमुक गोत्रोत्पन्नम। अपना गोत्र बोलिए, अपना नाम बोलिए। अध्य कर्क चतुर्थ करवा चौथ व्रत बेलायाम तस्निमित अखंड सौभाग्य प्राप्तार्थे तस्निमित अर्घ्यम अहम दद्यातः। ये जल लोटे में ही छोड़ दीजिए, पानी जो है, फूल और चावल। हाथ जोड़िए। भगवान रजनीश जी का ध्यान करें, चंद्रमा जी का ध्यान करें, उनको वंदन करें। यदि घर में जब पानी पहुंच सकता तो पहुंचा दिए, नहीं तो घर में लोटा लेकर के फिर यही संकल्प करना है, चंद्रमा के अर्घ के लिए ये लोटा अर्घ देना है और चंद्रमा जी का वंदन करना है। उतनी देर आपने इंतजार करना है जाकर के। बोलिए गणपति महाराज की जय। तो ये पूजा का विधान था, किस तरीके से दोपहर में पूजा करती हैं सुहागिनें और थाली बंटवाती हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र शर्मा, उनसे एक बार फिर पूछते हैं कि किस तरीके से इस पूजा के बाद तैयारी करती हैं महिलाएं, सुहागिनें और कन्याएं भी, जैसा कि आपने बताया कि व्रत करती हैं। शाम की पूजा के लिए, खान पान के लिए क्या खास तैयारी, क्या कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, कुछ पकवान होते हैं? जी हाँ, सायंकाल में घर में जब जो चंद्रमा को अर्घ देना है उसके लिए तैयारी करी जाती है। घर में पकवान आदि, कोई मिठाइयाँ बनाता है, कोई तरह तरह के व्यंजन बनाता है,
कोई ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आदान प्रदान करना है, देना लेना है, वो कुछ करता है। एक कई जगह में ऐसा देहात में होता है कि खाना बनाते हैं, सबसे पहले किसी पुरोहित को या कोई मित्र को या परिवार को या बड़े को वो परोसा जाता है। इस तरीके से घर में बैठ कर के पहले वो तिलक करें, सिंदूर आदर मान सत्कार करें उनका, बड़ों का सिंदूर लगा करके तिलक लगाएं, मौली बांधें उनको, और उसके बाद चंद्रमा के अर्घ के लिए तैयारी करें। हो सके तो खीर का जरूर दान करें उस दिन, चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता देता है जा करके। जिस सिंह राशि का सूरज है, यानी कि कार्तिक महीना नीच राशि का सूरज, ये हर दिन हमारा हर रोज आज से लेकर के नहीं, शुरू से पूर्णमासी शरद पूर्णिमा से लेकर के अगली पूर्णमासी तक, नानक जयंती तक, गुरु पूर्णिमा तक जो सारे के सारे त्यौहार आते हैं। और हर दिन तक यानी कि जो खास दिन आज जो करवा चौथ है, इसके बाद दिवाली है, धनतेरस है, भैया दूज है, चौदश है, आदि 5 दिनों का जो आगा महोत्सव आएगा उसका बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नीच राशि का सूरज होने के साथ जिनकी सिंह राशि है, जब तुला राशि का सूरज है, वो लाल वस्तु का जरूर दान करें। लाल वस्तु का चाहे पकवान बनाया जा करके वो दान अवश्य करें, सहेलियों को बांटें और दें। इसमें यदि कुंवारी कन्या सिंदूर बांटती है, शाम को संकल्प करती हैं, जब विवाहित क्या करती हैं, अखंड जो सुहाग्यवती हैं वो सिंदूर का, जब बिंदी का जो श्रृंगार है वो सुहाग्यवती औरतों को दे जा करके, तो इसका बड़ा ही महत्व है और बहुत ही लाभप्रद होता है जा करके। राशि के अनुसार कोई कपड़ा पहनता है, जैसे मेघ राशि है तो लाल वस्त्र का, वृक्ष है तो हल्का सा वाइट हो जाकर, और रविवार होने से और कार्तिक महीना होने से लाल वस्त्र हो, चुन्नी हमारी बहनें सारी की सारी लगभग लाल ही ओढ़ती हैं, और सुहाग का प्रतीक है जाकर के, चिन्ह अंकित है जाकर, तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। सायंकाल का पूजा का यही विधान है, जब आपने कईयों ने उद्यापन कर लिया है, जो मायके से सामान आया है, दिया है, उन्होंने दान प्रदान किया है, फल हैं, फूल हैं, पकवान है, जो और पहला या तीसरा या 5वां हमने कहा कि व्रत का उद्यापन किया है, जिन नहीं है तो जो भी उन्होंने दिया उसका संकल्प करें और बुजुर्गों के चरण में रखें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से पूजा का विधान है और किस तरीके से कन्याएं और सुहागिनें अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत पूर्ण तरीके से कर सकती हैं और अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति वो कर सकती हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।